क्लास 8 एंड 9 के बच्चों के लिए आज मैं सिखाने वाला हूँ फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो सबसे इजी मेथड फैक्टराइजेशन बोली जा सकती है और सबसे काम में आने वाली मेथड जा सकती है कि हर एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम फैक्टराइज कर सके, और सबसे बेस भी यही है जो 10th में भी आपको काम में आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला वाला टाइप से वो मैं देख रहा हूँ कि टाइप 1 है, उसमें आपसे सामने मैं ले रहा हूँ कि एक कोई पोलिनोमियल है कि पोलिनोमियल ऑफ x इज गिवन लाइक दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ऐसा कोई हमारे पास है। देखो सबसे पहला टाइप है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो पोलिनोमियल है उसकी हर एक टर्म पॉजिटिव होती है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, मिडल टर्म है, थर्ड टर्म, तीनों के तीनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। सो ये जो बात हुई कि इससे बेस पे बढ़ के तीनों के तीनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमें तीनों को पॉजिटिव है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है उसका एक कॉन्सेप्ट समझे। हमें जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है उसकी साइन के साथ। कितने बच्चे लास्ट टर्म से स्प्लिटिंग कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं आता है ऐसे इजी वाले सम में, बट जिसमें भी फर्स्ट टर्म के साथ कोई कोएफिशिएंट दिया होता है उसमें आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो एक वन रूल्स जो है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए आपको याद रखनी है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 12x² हो जाता है जो पॉजिटिव होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाला हूं, किसी ने भी आपको नहीं बताएगा वो, कि जब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है तो हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में 12 के जो फैक्टर निकालने हैं, 12 1 जा होता है, 6 2 जा होता है एंड 4 3 जा। तो हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर है 12 एंड 1 है, 6 एंड 2 है, 4 एंड 3 है, उसका एडिशन ही चेक करना है। कब? जैसे मैंने बताया, जब भी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, चेक ओनली एडिशन। क्या चेक करेंगे? ओनली एडिशन चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन चेक ही नहीं करना। कितने सारे सम ऐसा है एडिशन में भी आंसर है। अब सब चेक क्या करना है, दूसरी बात ये आती है। तो हमें चेक ये करना है कि 12 + 1 कितना होता है, 13, 6 + 2 कितना होता है, 8, 4 + 3 कितना होता है, 7। तो हमारे मिडल टर्म को पूछो भाई तेरी साइन कौन सी है, मिडल टर्म बोलेगा भाई +8 है, तो हमें यहाँ पे 8 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नंबर होगा। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो जाएंगे, 6 एंड 2, हमें लाना 8 है। तो ये दोनों नंबर को हम पुटअप कर देते हैं कि P ऑफ x इक्वल टू x²। अब क्या पुटअप करेंगे, 6x प्लस 2x प्लस 12। देखो सर, आप कोई बोलेगा सर 7x प्लस 1x नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ये कॉन्सेप्ट ही यही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहे हैं। क्यों नहीं लिख सकते, नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर है। अब क्या करेंगे, टोटल 4 टर्म हो गई, तो फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से, फर्स्ट 2 टर्म में से कौन सा नंबर कॉमन निकल सकता है, तो एक वाला x² है और यहाँ पे 6x है, तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 6 + x मिलेगा, 6 मिलेगा, x + 6 मिलेगा। और यहाँ पे देखें तो क्या होता है, 2x और 12 है। अब कॉमन क्या निकलेगा, x तो कॉमन निकल नहीं रहा है, नंबर देखेंगे 2 निकल रहा है तो x। अब 12 में से 2 कॉमन निकल गया तो 6 × 2 = 12 होगा। देखो जब भी आप प्रॉपर स्प्लिट करते हो, दोनों ब्रैकेट में जो नंबर होता है, जो मैंने ब्रैकेट की टर्म्स होती है क्या होती है, सेम होती है। तो दोनों ब्रैकेट की टर्म सेम है, एक बार बाहर लिख देता हूँ, और जो बाकी रहे टर्म है हमारे, बाकी रहे कौन कौन से है, एक x ये रहा और ये +2 रहा, तो उसको मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव वाले हैं उसको हम फैक्टराइज करते थे, और जो x + c और x + 2 है ना, वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हो कि जिसके अंदर ऐसे आंसर आते हैं। जैसे कि ये वाले सम दे रहा हूँ, आप ऑप्शन में अभी आपके सामने ही लिख रहा हूँ, आप कर सकते हो, और उसके बेस पे आप उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हो, यस और नो। तो फटाफट से ये नंबर लिख दो और इसकी प्रैक्टिस करो, और आपके जो मार्क्स है उसको इम्प्रूव करो। थैंक यू।